मैडम, ये सभी ये सोचता है कि मैं कितने साल तक जीऊँ। क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारा जो लाइफ स्पैन है, वो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, लाइफ स्पैन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ स्पैन जो होता है वो 3 तरह से एनालिसिस करते हैं हम। एक तो जी। अल्पायु, अल्पायु मतलब 12 साल तक की मतलब हुँ, लाइफ हुँ। होती है, जिसमें बालारिष्ट के कारण या कुछ योग योग के कारण हमारी लाइफ कम रहती है। मतलब बालक कम के लिए आता है, शायद वो 12 साल के लिए या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कम टाइम के लिए इस में आया, उसने अपना टाइम निकाला और वो चला गया। उसके बाद एक होती है मध्यम, मध्यम मतलब मिडल एज होती है। तो मध्यम आयु जो होती है वो 36 की होती है। कि क्या आप मध्यम आयु के हो, ये बता सकते हैं, ये हम चार्ट से बता सकते हैं। क्या आप दीर्घायु के हो, दीर्घायु मतलब क्या आपकी 65 प्लस का लाइफ है, ये भी हम हुँ, एस्ट्रोलॉजी हुँ। से बता सकते हैं। तो 3 तरह की आयु होती है, अल्पायु, मध्यम आयु और दीर्घायु। तो ये हम इजीली आपके चार्ट से, कि आपकी लग्नेश की क्या दशा है, कितनी डिग्री का है, उसका प्लेसमेंट कितना है, आपके जो गुरु है उसकी क्या है, आपके जो कर्मेश है या आपका मार्केश है उसकी दशा क्या है, ये सब से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी आयु कितनी रहेगी। पर देखिए, वेरी जी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की मेन बुक्स हैं, खासकर हुँ, हुँ। बृहस्पति होरा शास्त्र में फर्स्ट चैप्टर में ये लिखा है कि किसी भी ज्योतिषी को आपको नेटिव की मतलब जातक की आयु नहीं बतानी है। अगर आप उसकी आयु बता के किसी तरह का भय क्रिएट करते हो, वो किसी भी तरह से डरता है, तो उस ज्योतिषी को, उस ब्राह्मण को हजारों साल का तप करना पड़ेगा, तब उसको मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए हमको मालूम तो रहता है पर बताना वर्जित होता है। जो भी एक्सीडेंट में मरता है, हम्म, हम्म। इसको कैसे देखते हो? अगर ये कौन-सी मृत्यु में आएगा? तो जो एक्सीडेंट में मरते हैं उनको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो जी। अकाल मृत्यु ये एस्ट्रोलॉजी के कुछ वो रहते हैं, मतलब उसके भी कुछ योग होते हैं। जब आपके मार्केश का टाइम चल रहा होता है या आपके मतलब मार्केश मतलब आपका सेकंड का कभी टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपके अकाल मृत्यु के चांसेस होते हैं। बट उसमें भी देखिए क्या होता है, अकाल मृत्यु जो होती है वो इस आयु के उसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक अनहोनी है, एक्सीडेंट है। अगर कोई सुसाइड करता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो वो एक ऐसी मृत्यु है जिसका हम मतलब उससे हॉरोस्कोप से जजमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, जब भी ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं आपके ऐसे हाउसेस की दशा चल रही होती है जिसमें आपकी आयु पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, मार्केश की दशा चल रही होती है तो हम उस टाइम पे जी, जी। सेंसिटिव होते ही हैं। तो आपको ध्यान रखना हुँ, हुँ। पड़ेगा, पर डरने की जरूरत नहीं कि मार्केश की दशा आ गई तो मैं तो गया। ऐसे लोग डर जाते हैं कभी कभार कि मार्केश की दशा आ गई या मेरे 8th हाउस की दशा आ गई तो मैं तो गया और मैं बीमारी से वो हो जाएगा। ऐसे डरने की बात नहीं है। बट ये जो सुसाइड होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई मतलब जल के किसी का कुछ हो जाता है, तो इनको अकाल मृत्यु में माना जाता है। और इसमें ये बोलते हैं कि अगर आप किसी उनका बहुत अच्छे से आपको क्रिया कर मतलब वो जो अपने एंड राइट्स होते हैं वो करने चाहिए, नहीं तो आत्मा जा नहीं पाती। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, जैसे ये आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आता, डाउन साइड सिंड्रोम क्या बोलते हैं, वो जो बच्चे रहते जी, हैं, जी। तो वो बच्चे जो होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं जो साल 2 साल रह के फिर चले जाते हैं या गर्भ में ही 6-8 महीने रह के चले जाते हैं। तो जी। ये बोलते हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु होती मतलब हो गई थी और उनका लाइफ स्पैन बचा था। मतलब अगर आपका 52 ईयर्स में अकाल मृत्यु हो जाती है और आपका 8 साल बचे थे, तो आप इस जन्म में वो बिताने आते हो।
राइट, क्योंकि आपको बस वो टाइम करना है। जैसे वो बच्चे होते हैं जो मतलब ऐसे आई थिंक डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, मुझे नहीं वर्ड याद आ रहा उनको क्या बोलते हैं, उनको तो नहीं मालूम एडीएचडी। क्या चल रहा है। हाँ, जी तो उनको तो नहीं मालूम, वो तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। पेरेंट्स को जी। मतलब एक वो रहता है इमोशनल कि बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, पर बच्चे को तो कुछ नहीं मालूम। मतलब एक वो ऐसा सोल है जो यहाँ पे अपने पिछले जन्म का वो जो टाइम छूट गया था वो पूरा करने आया है। बेसिकली मनुष्य जीवन का जो टाइम बिता गया मतलब बाकी है, यस, उसको वो पूरी करने के लिए। पूरा करने जी। के लिए आया है। तभी आप देखो कि वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो अपना बस यहाँ टाइम काट रहे हैं। तो ये भी हमारे पूर्व जन्म की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है। लेकिन ये तो कुंडली में और ये तो बता ज्यादातर सकता है ना कि मृत्यु से अगर आपको जो भी जातक है, हम्म, आपको इस टाइम पे शायद ये दुर्घटना होने का चांस है, बिल्कुल और ये उस बिल्कुल समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही ध्यान रखना है, ये तो बता सकते हैं हम। 100%। जैसे मैंने कहा कि मार्केज की दशाएं आती है जब आपकी जी तबीयत खराब होती ही होती है। अब देखिए क्या होती है, आपकी जिसकी 100 साल उम्र होती है उसकी भी तो मार्केज की दशा आई होगी ना, 40 साल में, जी 50 साल बिल्कुल। में, क्योंकि वो दशाएं तो आती ही आती हैं। बट क्या होता है, आप कॉशियस रहते हो, आपकी दीर्घायु वाली पत्रिका होती है तो आप दशाओं से निकाल लेते हो। और वही आप कॉशियस नहीं रहते। अब जैसे कोई बीमारी है, अगर जैसे मैंने बताया कि आपका अष्टम का किसी का गुरु है, तो आपको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड इशू आएगा ही आएगा। अगर आप कॉशियस हो तो वो इशू आपको 60 ईयर्स में आएगा, अगर आप कॉशियस नहीं हो तो वो आपको 25 साल में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा हम पे डिपेंड करता है। दशाएं बिल्कुल आती हैं, जो 100 साल जीता है उसकी भी दशाएं आती हैं। तो जी जी। यस, अगर हम कॉशियस रहते हैं, पर ज्योतिष के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि हम आयु क्या बताना या किसी को डराना, हमारे ग्रंथ के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष एज एस्ट्रोलॉजर ये हमको नहीं अलाउ। जी बिल्कुल। मैं मानता हूँ ये चीज़ कि एक जातक को डरा के उनका जो लाइफ स्पैन इतना ही है, या तो वो 30 ईयर्स में या 32 में या 50 में 60 में, या ये भी बोलें आप 100 से ज़्यादा ईयर जियोगे और उनका मृत्यु अकाल मृत्यु हो रहा है, ये सब होते ही रहता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपका लाइफ स्पैन जो है ऑलरेडी तय है, हमें यस वो यस, ज़िंदगी पूरा जो है जीना है और पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। और भगवान ने एक जो एनर्जी हम जो मानता है वो ऑलरेडी तैयार कर रखा है बिल्कुल आप सबको, बिल्कुल। हम सबको। वो जो पूरे ज़िंदगी है वो जीने का जो लाइफ स्पैन जो कंप्लीट करने के लिए हमें भगवान आशीर्वाद दे, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।